आज विसर्ग संधि पढ़नी है कि अगर किसी विसर्ग का या तो स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ अगर मेल हो रहा है उससे उत्पन्न जो विकार होगा उसे क्या बोलेंगे? विसर्ग। है ना? तो विसर्ग संधि इसका नियम फर्स्ट क्या कहता है? पहला नियम, अगर किसी भी विसर्ग के साथ या तो चौ या छ या फिर विसर्ग के साथ ट या ठ या अगर विसर्ग के साथ त या थ होता है, छ का मेल होता है। अगर विसर्ग के साथ च और छ का मेल होता है, च और छ किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं, तो कौन सा स्वर बन जाएगा? तालव्य स्वर। ठीक है? अगर विसर्ग के साथ च और छ यानी तालव्य आते हैं तो तालव्य स्वर बनेगा। अगर विसर्ग के साथ मूर्धन्य ट और ठ आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं ना, तो कौन सा स्वर बनेगा? मूर्धन्य स्वर। और अगर विसर्ग के साथ दंतव्य आते हैं, ट और ट दंतव्य होते हैं ना, तो कौन सा स्वर बनेगा? अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या होगा? लेते हैं विसर्ग लेंगे प्लस जय। ठीक है? विसर्ग के साथ क्या आ रहा है? च आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग। ये विसर्ग के स्थान पर आएगा ना, ये तीनों चीजें जो आएंगी विसर्ग के स्थान पर आ जाएंगी। विसर्ग का लोप हो जाएगा यानी विसर्ग हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे? अगर च और छ है तो तालव्य स्वर, अगर ट और ठ है तो मूर्धन्य स्वर, और अगर ट और ठ है तो दंतव्य स्वर। तो अभी क्या है? च है यानी तालव्य स्वर है, तो आ जाएगा तालव्य स्वर, बाकी च है ऐसे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नी प्लस खुर, तो क्या लिख लेंगे? सोयाला आ जाएगा ना छ के साथ, तो निष्ठुर है। हाँ, आएंगे आधे ये तीनों के तीनों, हल चिन्ह भी लगा लेना है। ठीक है? आएंगे तीनों, दोनों के दोनों जो भी आएगा, सोयाला, तालव्य स्वर, दंतव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, इन तीनों में से कोई भी आएगा तो वो आएंगे आधे। ठीक है? और किसकी जगह पर आएंगे? विसर्ग की जगह पर। ठीक है? लिख लो, ये लिख लो, विसर्ग प्लस च और छ यानी तालव्य स्वर, फिर मूर्धन्य स्वर, फिर दंतव्य स्वर, ये तीन लिख लो। नियम ये बोलता है। और एग्जांपल लिख लेना ये नी प्लस चय। ठीक है? इसका तुम निकालना दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, इसका जरा संधि विच्छेद करना और मुझे बताओ दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दो, इसके अ की जगह पे क्या आ जाएगा? विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा? स आ जाएगा क्योंकि च है। बाकी नियम का शब्द आ गया। नियम सेकंड क्या बोलता है? अगर विसर्ग के साथ तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंतव्य स्वर, अगर इन तीनों में से कोई भी स्वर आता है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग, यानी विसर्ग जो है बना रहता है, विसर्ग यथावत ऐसे का ऐसे बना रहेगा, बना। फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण लेते हैं कोई एक, जैसे नी प्लस संकोच, नी प्लस संकोच, इसमें सौ के साथ हो रहा है ना, यानी दंतव्य सौ के साथ हो रहा है, तो ये विसर्ग यथावत बना रहेगा, बाकी ऐसे का ऐसे लिखना है। अगर सौ तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर या दंतव्य स्वर में से कोई भी अगर विसर्ग के साथ ऐड ऑन है तो विसर्ग वैसे का वैसे बना रहेगा और वैसे का वैसे लिख देंगे इसको। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई विसर्ग है जिसके साथ रॉ का मेल हो रहा है, ठीक है, रॉ के साथ विसर्ग आ रहा है, तो क्या होगा कि विसर्ग का तो लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। लोप माने हट जाना, विसर्ग तो हट जाता है। ठीक है? एक तो ये होता है यानी विसर्ग हट जाएगा। दूसरा क्या होगा कि विसर्ग के साथ जो भी होगा, ठीक है, जो विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या होगा? जो हर्ष स्वर होता है, जिसे लघु स्वर भी बोलते हैं, हर्ष स्वर यानी लघु स्वर, हर्ष स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लिया नी प्लस
रूट, ठीक है, नी प्लस रूट। तो इसके साथ हर्षस्वर है ना, हर्षस्वर मैंने बताए थे कि क्या होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हर्षस्वर को बोलते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, ये सब क्या हर्षस्वर है। तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। बाकी के जो हो जाएंगे ए आ हो गया, ए आई ओ आ हो गए, ये बड़ी हो गया या बड़ा हो गया। तो ये विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिखा है विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी हट जाता है विसर्ग। प्लस जो क्या होता है, विसर्ग से पहले जो हर्षस्वर आता है, इससे पहले क्या है, छोटी आई है, तो ये क्या बन जाएगी, दीर्घ स्वर बन जाएगा, यानी बड़ी बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी, और ये ऐसे बन जाएगा, और विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीरव का, ये तो हर्षस्वर रहेगा और रहेगा, और प्लस स्वर हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसमें क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, यानी हट जाएगा, और हर्षस्वर काय में बदल जाएगा। इसमें बोल क्या कहता है, मान लिया कोई विसर्ग है, लेकिन विसर्ग वो वाला होना चाहिए इससे पहले अ आए या फिर आ आए, और आ विसर्ग होना चाहिए, ठीक है। और आ वाला विसर्ग होगा अगर इसके साथ क या ख, ठीक है, क ख या फिर प या फ, या तो इसके साथ क और ख या फिर प और फ है। इन चारों में से कोई भी आ रहा है विसर्ग के साथ, लेकिन विसर्ग वाला कौन सा होना चाहिए, या तो अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए इससे पहले, ठीक है। तो क्या होगा, विसर्ग यथावत बना रहता है, विसर्ग ऐसे रहेगा, यथावत बना, कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रातः प्लस काल, इसका अगर संधि करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, प्रातः काल। क्यों, क्योंकि एक तो इसका विसर्ग क्या है, अह वाला है ना, औ तो आ रहा है, तो के साथ औ तो मिला हुआ है, तो अ के साथ आ रहा है, और प्लस काल, तो क्या हो जाएगा, ये सेम का सेम विसर्ग यथावत बना रहता है, विसर्ग ऐसे का ऐसे रहेगा, और सेम ऐसे उतार देंगे इसको। दूसरा एग्जांपल देख लिया, अंतः प्लस करण, तो क्या हो जाएगा, अंतःकरण। इसी के साथ एक नियम और देख लो, इसी का ही अगर हम, ठीक है, सेम है इसी से ही। अगर और आके अलावा, अगर विसर्ग आ रहा है और आ के अलावा कोई स्वर आ रहा है, जैसे ई आ गया या उ आ गया, ठीक है, अगर अ या आ से भिन्न स्वर आ रहा है, लेकिन स्वर विसर्ग के साथ रहना चाहिए, ये शर्त है, विसर्ग के साथ रहना चाहिए। और आ से भिन्न स्वर आएंगे, जैसे यहाँ और आ के साथ आ रहा है ना, तो ये अगर क ख आते हैं, क या ख या फिर प या फ आते हैं, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, मूर्धन्य स्वर। समझ में? जैसे एग्जांपल ले लेंगे, नीहि प्लस कपट, नीहि प्लस कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट, हाँ, ठीक है। जैसा आ जाएगा नीहि प्लस फल, तो क्या आ जाएगा, निष्फल, क्योंकि फ भी आ रहा है ना। या फिर दुष्कर अगर करेंगे आप, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होगा, दो प्लस कर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन यही आते हैं, स्टार लगा लेना इसमें। जैसे दो प्लस कर आ गया, दुष्कर हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये दुष्कर, ठीक है। अगर और आगे साथ विसर्ग आ रहा है, क ख प फ में से कोई एक आ रहा है, तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, जैसे प्रातःकाल, अंतःकाल। और आ से अलावा भिन्न स्वर आ रहा है, जैसे दो, जैसे उसमें नी आया, उसमें दो आया, छोटा वो आया, उसमें छोटी आया, उसके साथ अगर कोई विसर्ग आ रहा है, और अगर वो क ख प फ से अगर ऐड ऑन है, मेल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, मूर्धन्य स्वर आ जाएगा, वो भी आधा आएगा, ठीक है। तो ये निष्कपट, निष्फल या दुष्कर, ये वाला नियम लिखो, इसके दो एग्जांपल लिखो, फिर ये नियम लिखो, और इसके बाद ये एग्जांपल लिखो। नियम नंबर 6 देखो, अगर विसर्ग आता है अ के साथ, यानी अह वाला विसर्ग आ रहा है, ठीक है,
केवल अ के साथ, और उसके साथ अगर मेल हो रहा है, उसके साथ योग हो रहा है या तो अ का या फिर सघोष व्यंजन का। उस व्यंजन सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अपने ही वर्ग के। अगर स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा, ये तो हो गए स्पर्शी व्यंजन की बात। दूसरा, अगर अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे क्या होते हैं? य और ल, सारे के सारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और ऊष्म व्यंजन में केवल ह होता है। अगर अ के विसर्ग अगर अ के साथ है, उसका अगर संयोग हो रहा है और से या फिर किसी सघोष व्यंजन से, जो कि सघोष व्यंजन स्पर्शी व्यंजन में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, चारों के चारों क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और ऊष्म व्यंजन में केवल ह होता है, सघोष ना। अगर इनका अगर मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा। ओ विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ। एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, तो इसका क्या बन जाएगा? हाँ, नौ। अह की जगह पे विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा? ओ। तो विसर्ग के स्थान पर आ गया ओ, और बाकी ऐसे का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक हो गया वयः प्लस वृद्धि, वयः प्लस वृद्धि, तो क्या हो जाएगा? वयो वृद्धि, है ना। जैसे एक तुम बताना, अधोगति, अधोगति, अधोगति का क्या हो जाएगा? अधः प्लस एक। नियम नंबर, देखो, अगर यहाँ विसर्ग विसर्ग ने अ के साथ विसर्ग दिया था ना, अब अ और आ के अलावा, अ और आ के अलावा कोई और विसर्ग आ रहा है, अ के अलावा विसर्ग आ रहा है, ठीक है। अगर और आ के अलावा या ई आ रहा है या ओ आ रहा है, उसके साथ कोई विसर्ग लगा हुआ है, इन दोनों के अलावा अगर कोई विसर्ग आ रहा है, उसके साथ अगर अ या फिर सघोष व्यंजन जुड़े हुए हैं, तो क्या बनेगा कि विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? विसर्ग के उसमें क्या बनना था? विसर्ग के स्थान पर ओ, और यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा, वो भी हल चिन्ह वाला, यानी आधा र बन जाएगा। जैसे दुह प्लस आचार, दुह प्लस आचार, इंपॉर्टेंट है बहुत। हाँ, क्या बन जाएगा? हाँ, इस पर अ के जगह पर क्या बन जाएगा? र, और आचार यानी आ और चार, पूरा चार। जैसे कि निहि प्लस याद, निहि प्लस याद, तो ये क्या बन जाएगा? निर्याद। ठीक है, हमेशा ये भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आधा र क्यों नहीं आया। जैसे इसमें र आया, इसमें याद, क्योंकि इसमें आधा र होता है, ऐसे लिखा नहीं जाता ना कभी भी। कभी र ऐसे देखा होगा, ऊपर की तरफ लिखा है, ये हमेशा र होता है, और र का कितना आधा र होता है ऊपर। अगर नीचे ऐसे आ रहा है तो ये री होता है, ये र नहीं होता है, ये री होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर ऐसे करके आएगा तो ये आधा र होता है, और आधा र कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा तो ये निर्यात होता है। तो इसका निकाल के देना। दुराशा, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जितने भी हैं, एक इसका करो और एक करो पुनर्जन्म। ठीक है, एक एग्जांपल करो। ठीक है, उसमें हमने अ को देखा था, सघोष व्यंजन देखे थे, तो वो विसर्ग के स्थान पे ओ बनना था, सॉरी विसर्ग के स्थान पे क्या बनना था? ओ बनना था। और यहाँ विसर्ग के स्थान पे क्या बनना है? र बनना है। बस शर्त यह है कि और आ के अलावा आना चाहिए। यहाँ जितने भी देखना तुम, यहाँ ओ के साथ बनना है, यहाँ ई के साथ बनना है, यहाँ भी ओ के साथ, यहाँ भी ओ के साथ, यहाँ र की जगह पे तो अ हो गया और प्लस। ठीक है, ऐसी दुराशा क्या होगा? दो प्लस